வாழ்க வளமுடன். जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध. मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? प्रेजेंटेशन. धन्यवाद जी. जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध. आज इस मंच में पधारे हुए सभी श्रोताओं को सुप्रभात और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. आज हम इस साल के अंतिम दिन में खड़े हैं और नए साल का इंतजार कर रहे हैं, बस कुछ ही आवर्स में, इस आशा से कि वह हमारे लिए बहुत खुशियां लाएगी. हमारा भगवान से प्रार्थना भी हमेशा यही होता है और हम दूसरों को भी यही शुभकामनाएं देते हैं. इसलिए इस प्रार्थना को सफल बनाने के लिए आइए हम ढूंढते हैं समृद्धि जीवन का सरल रास्ता. मनोसमृद्धि कला के किताब के पहले भाग में पहली पंक्ति में महर्षि यही कहते हैं कि मनुष्य हमेशा सुख में जीना चाहता है, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों के कारण दुख से पीड़ित रहता है और इस बात की नासमझ के कारण दुख को निपटाने के लिए गलत कर्म करके अपना दुख बढ़ाता है. इसलिए वह कभी खुशी नहीं रह पाता. मतलब यह है कि खुशी रहता है, लेकिन वह खुशी हमेशा के लिए नहीं रहता. किसी भी इंसान को जाकर आप पूछें कि उसका जीवन कैसा रहा, बहुत कम ही लोग ये बताएंगे कि उनका जीवन सुख में रहा. सभी कहते हैं कि जीवन बहुत दुख भरा है. इसका कारण क्या है? भक्ति मार्ग में हम यही मन में रखते हैं कि भगवान सब कुछ देता है. इसीलिए आजकल मंदिरों में भगवान से प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए होता है. मनुष्य कभी संतुष्टि से भगवान को उनके दिए हुए अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देने के लिए मंदिर नहीं जाता. हमेशा कोई मांग रखकर ही पूजा करता है. लेकिन मनोसमृद्धि कला में आने के बाद हमारे वेदाद्रि महर्षि के कई तत्व विचारों के सुनने के बाद हमें यह स्पष्ट होता है कि सब कुछ हमारे कर्म के हिसाब से होता है और अगर हमें सुख भरा जीवन चाहिए तो उसके लिए हमें कर्म अच्छे करने पड़ेंगे. बाकी हमें भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है. बिना मांगे भगवान देता रहता है. महर्षि हमेशा कहते हैं कि भिन्न जब मांगता है तो शून्य शक्ति देता है. लेकिन कैसे मांगे, हमारे मांग को शून्य शक्ति तक कैसे पहुंचाएं, यह हमें पता होनी चाहिए. सक्सेस या सफलता हम किसको कहते हैं? जब हम कुछ चाहते हैं, वह हमें मिल जाता है, तब उसको हम सफलता कहते हैं. या हमारे परिश्रम का फल जैसे जैसे चाहे मिल जाता है, तब उसको हम सफलता कहते हैं. क्या हमें सफलता के पीछे भागना है? नहीं. हमारे पूर्व पूज्य राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कहते थे कि हमें सफलता के पीछे नहीं भागने की आवश्यकता है. जैसे हमारे छाया के पीछे हमें नहीं भागना है. अगर हम रोशनी की तरफ जाते हैं, तब छाया अपने आप हमारा पीछा करके आ जाता है. ऐसे ही सफलता भी छाया की तरह है. लेकिन यह रोशनी कहाँ है, क्या है? सफलता या छाया पाने के लिए हमें कैसा और कौन सा कर्म करना पड़ेगा, इसका जो ज्ञान है वही रोशनी है. इसके लिए हमें एक अच्छे गुरु की जरूरत है. हम गुरु उस इंसान को कहते हैं जो हमारे अंदर की अज्ञान को निकालकर
जीवन के तत्व का ज्ञान की रोशनी अंदर जला देते हैं। तो हम अभी इस चिंतन के बाद इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हमें अगर अपनी सभी चाहतों को पाना है, तो हमारे पास समृद्धि जीवन होनी चाहिए। उस समृद्धि जीवन के लिए हमें अपने आप को काबिलियत बनाना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन समृद्धि रखने के लिए किस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जीवन समृद्धि रखने के लिए अच्छी सेहत चाहिए, मनोशक्ति चाहिए, शरीर में शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए और दौलत चाहिए। लेकिन यह सब पाने के लिए हमें स्पष्ट ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जो हमारा मनोसमृद्धि कला में मिलता है। जब हमें अपने शरीर, जीवन शक्ति और मन, इन तीनों के बारे में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम बाकी सब आसानी से पा सकते हैं। हमारे वेदांत्री महर्षि ने इन तीनों के बारे में सरल तरीके से और गहरा ज्ञान दिया है। शरीर को ठीक रखने के लिए सरल तरीके के व्यायाम दिए हैं। शरीर के अंदर की जीव शक्ति को बढ़ाने के और स्वस्थ रखने के लिए कायकल्प योग दिए हैं। मन को शांति करने के लिए ध्यान और समझने के लिए आत्मनिरीक्षण के बहुत तरीके बताए हैं। अगर हम इन अभ्यासों को लगातार समर्पित रूप से आचरण करें, तो हमें सही ज्ञान बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। साथ ही जीवन में कैसे चलना है, क्या सोचना है, क्या पा सकते हैं, इसके बारे में निश्चित रूप से स्पष्ट ज्ञान रहेगी। मन को भी शांति मिलेगी और अपने आप जीवन में खुशी और समृद्धि रहेगी। लेकिन 10 साल से ऊपर हम इस मनोसमृद्धि कला में महर्षि के तत्वों को पढ़कर सुनकर आए हैं। क्या हमने यह सब पा लिया है? यह हमारा खुद से बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए हमें एक सरल रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वेदांत्री महर्षि हमेशा कहते हैं कि मनुष्य स्वयं, समुदाय और प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। वह समुदाय में अकेला नहीं रह सकता। सभी मनुष्य के साथ ही उसको रहना पड़ता है, क्योंकि वह अपने जीवन जीने के लिए जितने भी चीजों की जरूरत है, खुद नहीं उत्पादन कर सकता है और दूसरों के श्रम और मदद का उसका जरूरत पड़ता है। इसकी वजह से मनुष्य को हमेशा समुदाय में सबके साथ अच्छे तरीके से रहना जरूरी होता है। महर्षि कहते हैं कि समुदाय के साथ मिलकर रहने का हमें ज्ञान तो होगा, लेकिन उस ज्ञान से किए कर्म का अंजाम अगर बुरा होता है, तब ऐसे ज्ञान की कोई फायदा नहीं है। यहाँ जरूरत पड़ता है स्नेह भाव से लोगों के साथ संबंध रखना। अब हम देखेंगे कि कैसे इस स्नेह भाव को अपने अंदर लाएं और कैसे सबके साथ स्नेह भाव से व्यवहार करें। पहले तो हमें खुद की अंदर की सोच की सफाई करनी है और सबके साथ मिलकर काम करने का भावना अपने अंदर लाना है। इसके लिए हमें पहले अपने शरीर को सही सलामत रखना है और इसके लिए व्यायाम की जरूरत है। रोज करना पड़ता है, क्योंकि रोज हम खाते हैं और खाना हजम होता है। अगर सही खाना ढंग से नहीं खाए तो उसका असर शरीर पर पड़ता है। इसलिए व्यायाम और अंदर की जीव शक्ति को बढ़ाने के लिए कायकल्प रोज करना सख्त जरूरत है। तभी हम बिना कुछ बीमारी के रह सकते हैं और समुदाय का बोझ नहीं बनेंगे। अगला चीज है मन, जिसको हमेशा शांति रूप में रखना है, नहीं तो वह आदत के कारण अपने भावनात्मक स्तर पर उठ जाएगी और क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, इन सब भावनाओं से दूर दूसरों को दुख पहुंचा देंगी। इसलिए मन को काबू में रखने के लिए हमेशा ध्यान की जरूरत पड़ती है। ध्यान भी रोज सुबह शाम करना है और साथ ही साथ अपने अंदर के सोच को एक एक करके निकालकर आत्मनिरीक्षण करना भी जरूरत है। इससे हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और हम सिर्फ सही चीज करते हैं
दूसरों को दुख पहुंचाने का गलत काम कभी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन होता है, क्योंकि 5 चीजों से हमें रुकावट होती है। वो 5 चीज क्या-क्या है देखते हैं। पहला है स्वार्थी भावना। जब हमारे किसी भी सोच, बोल या कर्म में सिर्फ अपनी भलाई को आगे रखते हैं, तो वह स्वार्थ भावना होता है। ऐसे भावना को रखते हुए हम किसी से स्नेह के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। हमें दूसरों को कुछ भी देने का और दया व करुणा निभाने का मौका मिलता भी नहीं है। इसलिए पहले हमें अपने सोच में अपने भलाई को पीछे रख के दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी रुकावट है लालच। लालच ही मूल कारण है जिससे क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, द्वेष, लगाव, प्रतिशोध सब कुछ आ जाता है। इसका कारण है हमारे मन में संतुष्टता नहीं है। हमेशा हम जो हमारे पास नहीं है उसी के बारे में सोचते हैं और उसी का आशा करते रहते हैं। जो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं और उसके लिए हम कभी भगवान को धन्यवाद नहीं करते हैं। लालच होने से कभी किसी को कुछ देने का भावना नहीं उठता है। तीसरी रुकावट है दूसरों की संपत्ति और उनका स्वतंत्र छीनना। हमेशा हम अपने सोच को ही सही रखकर चलते हैं और दूसरों को उसी सोच पर चलने के लिए निर्धारित करते हैं या दबाव देते हैं। पहले हम अपने घर में शुरू करते हैं। क्या हम अपने घर में बाकी लोगों को उनके इच्छा के तरीके चलने का मौका देते हैं या नहीं? यह हम अपने आप से अगर प्रश्न पूछेंगे तो ठीक पता चलेगा। जैसे घर में सब कुछ इधर-उधर है, हमें लगता है कि वो स्वच्छ रहना चाहिए, लेकिन दूसरों को ऐसे नहीं हो मन में आता होगा, फिर भी हम उनको दबाव देते हैं। ये भी एक स्वतंत्र छीनने का तरीका है। जैसे उनको कुछ खाने का मन है, हमें कुछ बनाने का मन है, लेकिन एडजस्टमेंट से ही सब कुछ होता है। तो ये अगर हम देखते हैं कि हम दूसरों के स्वतंत्र को पूर्ण मौका देते हैं, तब घर में भी कुछ परेशानी नहीं होगी। अगर हम यह सोच हमारे अंदर आ जाता है, दूसरों को उनके स्वतंत्र में हम अगर नहीं हाथ डालते, तब हम दूसरों को दया और करुणा ज़रूर दे सकते हैं। चौथा रुकावट है धन्यवाद का भाव नहीं रखना। जो भी हमें मिला है, जैसे अच्छी सेहत, खाना, रहने के लिए घर, गाड़ी आदि कई वस्तुएं और सामग्रियां, इनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, जो कई दूसरों को नहीं मिला है। इसकी वजह से हमें और कई सारी चीजों का चाहत रहता है। इसलिए हम अभी कभी अपना ही मांग का संतुष्ट नहीं रह पाते, तो हम कैसे दूसरों को दया या करुणा दे सकते हैं? और पांचवी रुकावट है और सबसे मुख्य है, वो है अहंकार। अहंकार और ममकार दोनों पर षट गुणों को प्रभावित कर लेता है और हम किसी दूसरे के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते, हमेशा अपने ही बारे में और अपना स्वयं का स्वार्थ ही सोचते रहते हैं। अगर यह 5 होता तो हमारी अंदर दया का भाव कभी नहीं आएगी और हम किसी भी व्यक्ति के साथ स्नेह और करुणा से व्यवहार नहीं कर सकते। इन पांचों की वजह से कोई भी जीवन के साथ हमारा संबंध हमेशा टकराव से ही निकलता है। इसलिए इन 5 रुकावटों को हमें अपने स्नेह के रास्ते से निकालना पड़ेगा। तभी हम अपने और समुदाय समृद्धि के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हमें लग सकता है कि इन गुणों के साथ भी लोग धन दौलत कमाए होंगे, मगर उनके मन में शांति नहीं होगी और उनके साथ कोई व्यक्ति स्नेह नहीं करता होगा, यह बात निश्चित है। रोज कुछ न कुछ होता रहता है कि ये सब हमें याद दिलाता रहता है। तो इन रुकावटों को निकालना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें 3 दृष्टांत को याद रखना होगा। पहला है, कुछ भी हमारा नहीं है।
आप कह सकते हैं कि यह कैसे हो सकता है? हमारे पास सब कुछ जो है, वो सब हमारा ही है। लेकिन ज़रा सोचें, क्या यह शरीर हमारा है? नहीं। हमारे माता-पिता का दिया हुआ शुक्ल श्रोणित से उत्पन्न होकर माँ के गोद में माँ का पूरा खाना उसमें बड़ा हुआ है। गोद से बाहर आने के बाद माता-पिता का दिया हुआ खाने से बड़ा हुआ है, फिर समुदाय का दिया हुआ सब कुछ लेकर जी रहा है। जब हम मरते हैं, अपने साथ इस शरीर को नहीं साथ में ले जा सकते। फिर इस शरीर से जुड़ा हुआ किसी भी चीज को कैसे ले जा सकते हैं? जब यह शरीर ही हमारा नहीं है, तो कोई भी चीज हमारा नहीं है, यह हम आसानी से समझ सकते हैं। हम इस दुनिया में एक किराएदार के रूप से रहते हैं और ये जो हमारा शरीर है, वो एक घर जैसा है जिसका हम किराया देकर जी रहे हैं। इस भावना हमें इस शरीर के साथ हुए अटैचमेंट को निकाल देगी। दूसरा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। दिव्य शक्ति अपनी ताकत से सब कुछ सही से चला रही है। इसलिए हम कभी नहीं कह सकते कि हमारी वजह से कुछ भी हो रहा है। अगर कुछ हो भी रहा है, तो भी वो होने वाला लायक है और उसके लिए हमने कर्म पहले से ही किया होगा, इसलिए हो रहा है। अभी जो बाढ़ आई थी, किसी ने कुछ सोचा था कि वह अपने कई चीजें खो बैठेंगे? करोड़ों का माल, पशु प्राणी, घर सब कुछ पानी में डूब गई या बाढ़ में चली गई। कितना नुकसान हुआ, फिर भी मनुष्य यह सोचता है कि वह कुछ भी कर सकता है। तीसरा है कि सब कुछ जो हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। ठीक इसलिए हो रहा है क्योंकि हर कार्य का कारण पहले ही हो चुका है और कार्य निश्चित रूप से होकर ही रहेगा। हमें सिर्फ यह देखना है कि इस कार्य क्यों हुआ है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। अगर इन तीनों दृष्टांतों को हम अपने अंदर अच्छी तरह मनन कर लें, तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। अगर यह भी हमें कठिन लगता है, इसके लिए वेदांतरी महर्षि हमें एक सरल तरीका बता रहे हैं। वो कहते हैं, हमें सिर्फ यह सोचना है कि हम कभी भी किसी भी समय पर कोई भी जीवन को कैसे मदद करें। इससे हम अपने आप को उनके मदद करने लायक बना लेंगे। सिर्फ यह सोच एक सरल रास्ता है, हमें समुदाय में सबके साथ अच्छे व्यवहार करने का तरीका। अगर हम इस सोच को अपना आदत बनाने में सफल हो जाते हैं, तब हम किसी में भी कोई दोष नहीं देखेंगे, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, कोई ईर्ष्या नहीं होगी और हमें कोई चिंता नहीं होगी। हमारा सबके साथ व्यवहार बहुत अच्छा बना रहेगा और हमें जो चाहिए वो हमें अपने आप मिलता रहेगा। ऐसे सोचने पर हम किसी को भी मदद करने का काबिल हो जाएंगे। हमारे अंदर उस काबिलियत को बढ़ाने का उत्साह और मौका भी मिलेगा। हमारे अंदर की आवाज हमें सही रास्ते पर ले जाएगी। महर्षि कहते हैं एक कविता में, जो लोग दूसरों के अवगुणों को देखते हैं, वे अपने जीवन में सिर्फ क्रोध, ईर्ष्या और दुख पाते हैं। इसी के कारण वह अपने जीवन में कोई सुख नहीं पाते और अपने जीवन का लक्ष्य भी खो देते हैं। इसलिए हमें संत के रास्ते पर चलकर सबके अंदर सिर्फ अच्छे गुणों को देखकर आनंद लेनी चाहिए। इस चर्चा के अंत में मैं यह फैसला आप सबके सामने रख रही हूँ कि अगर हमने यह सरल रास्ता अपना लिया है कि हम कभी भी कोई भी जीवन के मदद के लिए दया और करुणा के भाव से सोचेंगे, हमें सही ज्ञान के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी और जो भी रुकावटें हमने देखी है, वे सब अपने आप दूर हो जाएंगे। जैसे चुंबक शक्ति सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है,
वैसे ही हमारा सोच या कर्म हमारे पास लोगों को खींच कर लाता है। अगर हम स्नेह और करुणा की भावना से रहेंगे, तो हम हमारे पास अच्छे-अच्छे लोग और उनकी अच्छी सोच ही हमारे पास आएगी। अगर वो लोग कुछ गलत सोचते भी हैं, तो भी वो हमें कुछ नहीं बिगाड़ेगी। महर्षि कहते हैं, स्नेह का भाव वो है जो दूसरों की पीड़ा को दूर करता है। जब हमें दिव्य शक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, तब हमारे अंदर स्नेह और करुणा की भावना भरा होता है और जैसे हमारे अंदर स्नेह और करुणा की भाव होती है, दिव्य शक्ति अपने आप आके हमारे अंदर बैठ जाता है। इससे सभी जीवन को हम दया दे सकते हैं और उनके पीड़ा को दूर भी कर सकते हैं। यही मनुष्य होने का सही तात्पर्य है। जब हमारे मन में पसंद या नापसंद का भाव दूर हो जाता है, सबके साथ स्नेह का भाव उत्पन्न होता है, तब हमारा मन एकदम समृद्ध रहता है और जीवन भी समृद्धि के साथ बीत सकते हैं। 60 साल के बाद जब हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है, तब हमारे पास बहुत समय मिलता है। लेकिन हमारे बच्चे सब दूर चले जाते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और हम अकेले महसूस करते हैं। इसलिए अगर हम सभी के साथ जैसे हमारे पड़ोस हैं और जो-जो छोटे-छोटे काम करते हैं, उन सब के साथ अगर हम स्नेह और दया की भाव रखकर चलें, तो हमारा जीवन खुशी से भरा हो रहेगा और हमें कभी अकेलापन नहीं महसूस होगी। हम लेने की भाव छोड़कर देने की भाव में रहेंगे और इसके कारण हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। अपेक्षा ही रिश्तों में समस्या पैदा करती है, जिसके कारण निराशा, चिड़चिड़ापन, क्रोध और चिंता हो जाता है। अपेक्षा नहीं हो तो हम संतुष्ट रह सकते हैं। संतुष्ट मन वाले ही सच्चे अमीर होते हैं। इसलिए अंत में यह कहना चाहती हूँ कि हमें अपने जीवन समृद्धि रखने के लिए पहले तो दिव्य शक्ति का ज्ञान प्राप्त करना है और यह समझना है कि हर जीवन में यह दिव्य शक्ति चलने की और चलाने की दोनों की काम कर रही है। इसलिए हर जीवन के साथ हमें स्नेह और करुणा के भाव देकर कभी भी किसी भी जीवन को कोई भी मदद करने के लिए तैयार रहनी चाहिए। इससे हम अहंकार और स्वार्थ भावना को दूर कर सकते हैं और 6 गुणों से भी दूर हो सकते हैं। जीवन हमारा संतुष्ट और खुश रहेगी और जब हमें इस दुनिया से जाना होता है, तब हमारे मन में शांति रहेगी और पूर्णता भी रहेगी। चलिए हम इस सरल सोच को आज से शुरू करते हैं। हमेशा कोई भी जीवित प्राणी को कैसे मदद कर सकते हैं, इसी के बारे में सोचेंगे और अपनी काबिलियत को उसी सोच में बढ़ाते रहेंगे। इसके लिए हमारे मनोशक्ति कला और हमारे गुरुजी का ज्ञान सब कुछ हमें मदद करेगी। आप सभी लोगों से कल आने वाले नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं और हम कल से ही इस संकल्प को लेकर चलेंगे। पहले अपने परिवार में और रिश्तेदारों में, बगल के पड़ोस में सबके साथ दया और मदद का रूप लेकर चलेंगे। देखते हैं कि अगले साल 31 दिसंबर को हमने अपने आप को कैसे बदल दिया है। क्या हमारा जीवन संतुष्ट और सुख समृद्धि के साथ है? उसका अनुसंधान करेंगे। इसी आशा और अनुरोध के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त कर रही हूँ। फिर से एक बार आप सब लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। नए साल आप सबको और आपके परिवार को सुख समृद्धि, शांति और सफलता दे। दिव्य शक्ति और हमारे गुरुजी की कृपा से आप सबके जीवन में संतुष्टि और खुश प्राप्त हो, यह मेरी प्रार्थना है। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। मौका के लिए नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद।